वेलकम जी ABCD स्वीडन के नए एपिसोड में खुश आमदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी प्राइस इन्फॉर्मेशन। प्राइस इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जी, कैसे हम प्राइस निकालते हैं अगर हम टैक्सी चला रहे हैं। तो प्राइस इन्फॉर्मेशन में तीन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रूंद जो होती है बेसिक प्राइस होती है। जब आपने टैक्सी में बैठना है तो वो आपके ऊपर लागू हो जाती है। वो कितनी होगी जी, इसको हमने देखना। ये हमें नीचे इन्फॉर्मेशन एक दी गई होगी। जब भी कभी क्वेश्चन आएगा जहन में रखें, ये नीचे इन्फॉर्मेशन सारी दी गई होगी, तो उसी में से आपने निकालना होता है। सिर्फ थोड़ा सा मल्टीप्लाई प्लस माइनस एक कुली है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक दफ़ा आप एक क्वेश्चन को समझाऊंगा और इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपके प्राइस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जी बेसिक चीज़ होती है। पहली चीज़ आपने अकाउंट करनी है, जो ग्रूंद होती है, जो बेसिक प्राइस होती है टैक्सी में बैठने के लिए, वो आपने पे करनी होती है। वो आपके ऊपर लागू हो जाती है जब आप बैठते हैं। फिर किलोमीटर कितने किए हैं उसकी प्राइस निकालनी होती है, और फिर मिनट कितने ड्राइव हुई है उसकी प्राइस निकालनी होती है। ये तीन किस्म की प्राइस निकाल के इनको जमा कर लेना है आपस में। तो आपकी प्राइस ये आपकी बेसिक बुनियादी तौर पे जो आप टैक्सी में राइड लेते हैं या देते हैं तो उसकी प्राइस निकल आएगी। तो उसके इसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पढ़े हम जी सेकर का एपिसोड नंबर है 16, चैप्टर नंबर 4, पार्ट तीसरा है हमारे पास। ठीक है, तो प्राइस इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ, जो कि आगे भी आपको काम आता रहे। आगे पीछे जब भी कभी आपके पास क्वेश्चन आएंगे प्राइस इन्फॉर्मेशन का मतलब, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। थ्रू परश्यूनर्स का ओक का टैक्सी, दो बंदे आपकी टैक्सी लेते हैं। एन लोरदाग क्लोकंत्रे, क्लोकंत्रे का मतलब हो गया रात को ले रहे हैं। लोरदाग हफ्ते और इतवार की प्राइस डिफरेंट होती है और रात की प्राइस डिफरेंट होती है, और मंडे टू फ्राइडे की प्राइस डिफरेंट होती है। तो ये हमने ध्यान रखना है थोड़ा जब हमने प्राइस निकालनी है। नीचे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे मैं डिटेल के साथ इसके लिए इस वजह से जा रहा हूँ क्योंकि बाकी क्वेश्चन मैं ऐसे ही पढ़ता जाऊँगा। आपको प्राइस इन्फॉर्मेशन समझाने का मकसद यहाँ पे है कि आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको परेशानी ना हो, आप आसानी से प्राइस इन्फॉर्मेशन निकाल सकें, प्राइस निकाल सकें। टैक्सी में आप बंदा बढ़ाते हैं, कितनी प्राइस बनती है। दो बंदों को हफ्ते वाले दिन रात को 3 बजे आप लेके जा रहे हैं। रेंज ऑन ब्रोकनेस, जो कीमत कैलकुलेटेड कीमत है ट्रिप की, जो कैलकुलेशन है ट्रिप की, ये है जी था चिरका 15 मिनट और 15 मिनट। कितने मिनट ले रहे हैं? 15 मिनट आपने ड्राइव देनी है। ओक और आर एन एन हॉल माइल लॉन्ग, 1.5 माइल लंबाई है इसकी जी सफ़र की। इनके 15 मिनट ड्राइव देनी है और 1.5 माइल है। अभी माइल का मैं आपको क्लियर कर दूं, ये अमेरिकन माइल नहीं है, ये स्वीडिश माइल है। और इसमें हमेशा याद रखें, स्वीडिश माइल 1 माइल 10 किलोमीटर के तकरीबन बराबर होता है। तो 1.5 माइल लिखा हुआ है, इसका मतलब है 15 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे निकल आए हैं 15 किलोमीटर 15 मिनट है, और बेसिक प्राइस को इनको तीनों को जमा करना पड़ेगा। तो बंदों को आप ड्राइव कर रहे हैं हफ्ते वाले दिन 3 बजे। कैलकुलेटेड जो आपकी राइड है वो 15 मिनट है और 1.5 माइल, इसका मतलब है कि 15 किलोमीटर। हुरमिकत कोमर रेजन आत कोस्तान, इस सफ़र की कितनी कीमत होगी? एनलिख्त प्रीस इन्फॉर्मेशन, प्राइस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसकी कितनी कीमत होगी जी। तो प्राइस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक देखेंगे बेसिकली 400, 300, 195 या 200, 250 होनी चाहिए इनमें से एक। तो राइट ऑप्शन तो आपको 300 नज़र आ गया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, निकालते कैसे हैं कि कितने होंगे, ये यहाँ पे जी मज़ीद इन्फॉर्मेशन डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पे जी आप देख रहे हैं प्राइस इन्फॉर्मेशन में लोअर दाग और सन दाग हमने देख रहे हैं, और रात का टाइम था ये देखना है। तो नीचे वाले ये दोनों जो है ना आपकी प्राइस इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। लोअर दाग सन दाग की और जो रात के टाइम की है, ये दोनों की प्राइस इन्फॉर्मेशन बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम इनमें से कोई भी देख लें। मिसाल के तौर पर लोअर दाग सन दाग को कह रहे हैं, तो ग्रूंद जी होगी 44 करोनर। 44 करोनर में ये दूसरी दो रकमें मिनट और किलोमीटर की ऐड करनी है। 44 करोनर तो सामने ग्रूंद अब लिखा हुआ है, तो हमें 44 करोनर तो पता चल गया है। अभी हम देखेंगे किलोमीटर की कितनी प्राइस बनेगी। किलोमीटर पर लिखा हुआ है 9.9। 9.9
को मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर से, 1.5 माइल था, 1.5 माइल से मुराद 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से मुराद यानी कि 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.9 से, तो इसकी इंफॉर्मेशन निकल आएगी किलोमीटर के मुताबिक। तो 9.9 से अगर 15 को किलोमीटर 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकलेगा 148। तो हमारी दो कीमतें निकल आई हैं, एक ग्रूंदव थी और दूसरी 148.5, जो कि इंफॉर्मेशन थी अबाउट किलोमीटर। तो ये 148.5 है, इस दोनों को याद रखें, ठीक है। फिर हमने तीनों को जमा करना है। तीसरी इंफॉर्मेशन है जी जो हमारे पास यहाँ प्रीस थी में प्राइस जो है घंटे की प्राइस है जी 440 क्रोनर एक घंटे की। तो 15 मिनट की कैसे निकालें? एक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 15 मिनट की इसकी हो गई, उससे आधे पैसे है ना, तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, आधे घंटे की होगी, उससे आधे पैसे 220 क्रोनर, और उससे आधे पैसे हो गई इसकी कीमत क्या कहते हैं 15 मिनट की। तो वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं आपको कुलिया समझाना चाहता हूँ कि आपको कभी परेशानी ना हो, ये आधे आधे ना करते रहें, क्योंकि 7 मिनट की निकालनी हो, 12 मिनट की निकालनी हो, आप किसी भी कितने भी मिनट की निकाल सकें। तो यहाँ पे 440 ये एक घंटे की है, जो 440 को तकसीम करेंगे 60 से, तो ये आ जाएगा तकरीबन तकरीबन 7.333, ठीक है। तो 7.33 आएगा ये। तो 7.33 आया है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 440 को हमने तकसीम किया है 60 पे, तो एक मिनट की निकालने के मकसद से ना कि एक मिनट की प्राइस कितनी हुई। एक मिनट की प्राइस हुई 60 पे तकसीम करने का मकसद है कि एक मिनट की प्राइस होगी आपकी 7.333। अभी 15 मिनट है तो उसको 7.33 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो ये हमारा आ जाएगा तकरीबन 110 क्रोनर। यानी कि हमारी जो पर घंटे के हिसाब से हमारी जो 15 मिनट की कीमत बनती है वो तकरीबन 110 क्रोनर बनती है, ठीक है। तो हमने क्या जमा करना है जी? अभी हमने जमा करना है ग्रून को 44 जी जो, और इसके अलावा 148.5 जो किलोमीटर की प्राइस है, और इसके अलावा पर थीमे की प्राइस पर थीमे है जो, उसमें 15 मिनट की कैलकुलेट करके हमने जो निकाली है वो निकली है हमारे पास तकरीबन 110 क्रोनर, ठीक है। इन तीनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आता है तकरीबन 302 क्रोनर। तो ये 302 क्रोनर सबसे ज़्यादा नज़दीक है 300 क्रोनर के, तो 300 क्रोनर वाला ऑप्शन दुरुस्त हुआ, ठीक है जी। अगर किसी को ना समझे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत आसान है। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा सा इसको राइट डाउन कर दूँ तो क्या आपके लिए आसानी पैदा हो सके। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, दिन खुंद और सिंस का आदत। आपका जो कुंद है, आपका जो ग्राहक है, कस्टमर है, सिंस का आदत यानी विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि नज़र वगैरह उनको नहीं आता, इस तरह की प्रॉब्लम है। ओखार में से सिन लेदरहोन, और इसके साथ एक लेदरहोन यानी कि गाइड करने वाला डॉग है, कुत्ता है। सोमहार विथ सेल है, और उसके साथ एक सफ़ेद एक छड़ी है, एक सफ़ेद खुंडी वगैरह उसके साथ है, छोड़िए। बहुत बुद्ध योरा फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या करेंगे जी? बेसिकली उसके साथ कुत्ता है तो हमें इसके पहले बारे में जानना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन दोस्त है जी, फ्रोगर देन सिंस कॉदार। वो जो विजुअल इम्पेयरमेंट है जिस बंदे को, यानी कि जो आपका कस्टमर है, उससे सवाल करें हुर यक्स का किस तरह के मैं उपत्रोद, किस तरह के मैं बिहेव करूँ, मोथुंदन किस तरह के मैं बिहेवियर रखूँ कुत्ते की तरफ, यानी कि उसके साथ कैसे बिहेव करूँ। यानी कि पहले उस जो बंदा बीमार है उससे पूछूँ कि मैं इसके साथ क्या करूँ, कैसे बिहेव करूँ, जो उसका डॉग है उसके साथ। तो योर कस्टमर इज़ विजुअली इम्पेयर्ड, आपका कस्टमर जो है विजुअली इम्पेयरमेंट है इसको, यानी कि उसको नज़र वगैरह कम आता है। एंड हैज़ हिज विद हिम गाइड डॉग, और उसके साथ एक उसका गाइड डॉग है, गाइड करने वाला कुत्ता है। एंड वाइट हेयरनेस, और वाइट एक गमछा या छड़ी वगैरह है उसके साथ, एक वाइट उसके हाथ में छड़ी है, यानी जैसे पता चलता है कि ये बंदा अंधा है ना। व्हाट शुड यू डू फर्स्ट, क्या आप पहले करेंगे? वाइट दस्ता, या फिर कह सकते हैं उसको, या फिर छड़ी वगैरह कह सकते हैं ना। आस्क, सबसे पहले आप क्या करें, व्हाट
व्हाट शुड यू डू फर्स्ट, पहले आप क्या करेंगे, आस्क द विजुअल इम्पेयर्ड, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो जिसको नज़र नहीं आता, हाउ आई शुड बिहेव टॉवर्ड द डॉग, कि मैं डॉग के साथ कैसे बिहेव करूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, मोटर टेम्परेचर, जो मोटर का टेम्परेचर है स्थिग्रॉप, उसका दर्जा हरारत जो है बहुत ज़्यादा है, इनके टेम्परेचर हाई हो रहा है। वाज का दुई हो रहा, क्या आप करेंगे इसका जी? सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है जी, तित और अफ्तर फ्लेक्ट्रमन थ्रमन, जो तितर अफ्तर आपने देखना है, लुकआउट करें कि जो फैन बेल्ट है, जो फ्लेक्ट्रेमन, जो फैन बेल्ट है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, उसको देखना है आपने, ठीक है। इंजन टेम्परेचर इज राइजेस, आपका इंजन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर गया है, चढ़ गया है। व्हाट शुड यू डू, क्या आप करेंगे? लुकिंग फॉर द फैन बेल्ट, मैं फैन बेल्ट के ऊपर ध्यान करूँगा, देखूंगा वो तो नहीं उतर गया, ठीक है। अच्छा नहीं, हमारे पास हुरमोंगा परशोनर, कितने बंदे जी वॉरियर हर साल ब्रोकनस दो ई ओलिकर, जो कि क्या जा सकता है कि मर जाते हैं, मर सकते हैं एक ओलिकर एक्सीडेंट में। देर नो गन इन ब्लॉन्दा, जो कि इन्वॉल्व होते हैं हर वॉरियर वर्कर, जो जो जिसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इन्वॉल्व होते हैं इस एक्सीडेंट में, इस वजह से, किस वजह से वर्कर जिनको इफेक्टेड होते हैं अब अल्कोहल, यानी कि जिन जो अल्कोहल के नशे से इफेक्टेड होते हैं ना, तो कितने परसेंट या कितने बंदे जो हैं हर साल एक्सीडेंट में मरते हैं अल्कोहल से इफेक्टेड होने की वजह से। तो पहला ऑप्शन है 50, 150, 200, 250, 350, तो दूसरा ऑप्शन दुरुस्त है जी, 150 बंदा चिरका चंद हमदरो फहमती परशोनर, 150 बंदा तकरीबन इसमें हर साल एक्सीडेंट में मरता है। हाउ मैनी पीपल ईच ईयर आर एक्सपेक्टेड टू डाई इन एक्सीडेंट, कितने ज़्यादा बंदे हर साल मरते हैं एक्सीडेंट में, इन विच समवन हैज़ बीन इन्वॉल्व अफेक्टेड बाय अल्कोहल, जो कि इन्वॉल्व होते हैं, अफेक्टेड होते हैं अल्कोहल की वजह से। अबाउट 150, 150 बंदे हर साल, ये दुरुस्त है जी ऑप्शन इसका। यहाँ पे जी आगे आगे आप थ्रू परशोनर्स का ओका ताक्सी इन लोर द क्लोकन थ्रे, दो बंदे टैक्सी लेते, ये तकरीबन सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाया था ना। तो इन क्वेश्चन के साथ अब क्योंकि मैंने एक दफ़ा समझा दी है मेथड, तो इन क्वेश्चन के साथ मैं मेथड नहीं समझाऊंगा, सिर्फ ट्रांसलेशन करूंगा। रेंजन ब्रॉकनेस था चिरका फेमतर मिनोतर, सेम क्वेश्चन है ये जी। एक और मैं चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पे आपको थ्योरी में कई दफ़ा सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये इसमें कोई बड़ी दोहराई नहीं कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन दो दफ़ा आ जाए, तो दो दफ़ा तीन तीन दफ़ा आए हुए हैं क्वेश्चन सेम ही, ठीक है। तो इसमें कोई ये प्लस पॉइंट है, एक ही क्वेश्चन अगर दो या तीन दफ़ा आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो ये तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। तो circa 15 minuter och 1.5 माइल लॉन्ग, 1.5 माइल लॉन्ग है जी, यानी कि 15 किलोमीटर, जैसे मैंने आपको बताया था। स्वीडिश माइल अमेरिकन माइल नहीं है, स्वीडिश माइल 10 किलोमीटर का होता है, 15 किलोमीटर। हुर्मिकल कुमार रेंजा कोस्तन, इसकी कीमत कितनी होगी जी इस ट्रिप की, सफ़र की, एंड लिख प्रीस इन्फॉर्मेशन, प्राइस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे तिरका 300 है, यानी कि मुमकिन है ग्रूंद जो प्राइस थी वो यहाँ पे 54 या इस तरह कुछ दे रहे हों, तो यहाँ पे 10 करोड़ उसमें से बढ़ जाती है। जो हमने पढ़ा था 300 करोड़ वाला था ग्रूंद जो है, उसमें कभी कहीं कभी कभी आप 34 पे कर रहे होते हैं, 44 पे कर रहे होते हैं, कभी कभी 54 पे कर रहे होते हैं। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे एक पिक्चर दी गई होगी, और एग्ज़ाम के दौरान आपको इसके अलावा दिया जाता है कैलकुलेटर और पेंसिल वगैरह, ये वो चीज़ें, ठीक है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर भी आपके पास एग्ज़ाम के दौरान होता है, और कापी पेन वगैरह, पेंसिल और पेपर वगैरह भी होता है, आप कुछ हिसाब लगाना चाहें तो खुद लगा सकते हैं। तो 2 पीपल विल टेक टैक्सी ऑन सैटरडे एट 3, सैटरडे सुबह 3 बजे। द जर्नी इज़ एस्टिमेटेड अबाउट 15 मिनट, 15 मिनट की है, इज़ 1.5 माइल लॉन्ग और 1.5 माइल लॉन्ग, यानी कि 15 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग, हाउ मच विल बी द ट्रिप, कितनी होगी कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द प्राइस इन्फॉर्मेशन, तो ये 310 होगी तकरीबन, ठीक है। वहाँ पे 300 क्यों थी, यहाँ पे 310 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ग्रूंद जो है मुमकिन है थोड़ी बहुत ही अप एंड डाउन होगी, चेंज होगी।
हमारे पास विल्कन वैक्सल स्काडू अनवांदा, कौन सा गियर का आप इस्तेमाल करेंगे जब आप गाड़ी चलाते हैं? कौन से गियर का आप इस्तेमाल करेंगे? नोर्दुशोरा जब आप ड्राइव करते हैं, एंड नी बील ई 50 किलोमीटर पर आवर जब 50 किलोमीटर पर थीमे या फिर पर आवर जो आप इस्तेमाल करते स्पीड पे हैं, यानी कि स्पीड आपकी 50 हो, और कौन सा गियर आप नई गाड़ियों में जो न्यूली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ होती हैं उनमें कौन सा गियर आप इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि हमने बी लाइसेंस में भी पढ़ा होगा, जब जो न्यूली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ होती हैं उनमें चौथे गियर तक चला सकते हैं जब हमारी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर पे हो। यानी कि गाड़ी आपकी 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है तो आप चौथा गियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे गियर इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि गाड़ी की रोटेशन इंजन से जो प्रोड्यूस होती है टॉर्क, उसमें ज़्यादा हो जाती है। यानी कि गाड़ी फ्यूल कंजप्शन कम कर रही होगी, रोटेट कम कर रही होगी, और पीछे रोटेशन जो है टायरों पे वो ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही होगी चौथे गियर की मदद से। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा गियर दुरुस्त होना चाहिए। यह देखें जी, फोर्थ वाले पे सर्कल लगा हुआ है तो चौथा दुरुस्त है। विच गियर शुड यू यूज़ व्हेन ड्राइविंग वन न्यू कार एट 50 किलोमीटर पर आवर? नई गाड़ी जो आ रही है ना, नई गाड़ी की बात कर रहे हैं, अगर 50 किलोमीटर पर आवर पर चल रही हैं तो कौन सा गियर आप इस्तेमाल करेंगे? तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर पे है तो चौथा गियर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। Welkom die Baba vodka finns i din indringade behållaren. Vilken av typ av vodka किस टाइप के लिक्विड में फिंस i den indringade जो कि सर्कल में एक बना हुआ है बेहोलरन, जो कि एक कंटेनर में है पॉबिल्डन, जैसे कि फोटो में पिक्चर में बता रहे हैं। ठीक है, किस टाइप का ये लिक्विड है जी? कौन सा लिक्विड है? मकसद ये पूछ रहे हैं, जो कि सर्कल में बता रहे हैं इसमें, जो कि इस कंटेनर में है। किस टाइप का जी? बेसिकली ये आपको देखने में पता चल गया होगा। ऑप्शन बी है जी, ब्रोम्स वोडका। ये ब्रेक फ्लूइड है जी। ठीक है, रेडिएटर का पानी नहीं है, इंजन ऑयल नहीं है, ये ब्रेक फ्लूइड है। ठीक है जी। तो आगे कह रहे हैं जी, व्हाट टाइप ऑफ फ्लूइड इज इन द इनसर्कल्ड द कंटेनर इन द पिक्चर। जो सर्कल में कंटेनर पिक्चर में किस टाइप का फ्लूइड है इसमें? ये जी है ब्रेक फ्लूइड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दुस्का एन सम hjälpa एन रूल्स टूल बोरन। आप एक मदद करने लगे हैं एक जो व्हील चेयर वाला अकेला बंदा है, पैसेंजर है, पैसेंजर है, नेर फ्रॉ एंड थ्रोपा, यानी कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है, एक यानी कि स्टेयर्स जो जो सीढ़ियाँ हैं उनसे नीचे आ रहा है। ठीक है, विल्कन ऑफ बिल्डेरना बेस्क्रीवे रॉक तकनीक, कौन सी पिक्चर में से इनमें से सही टेक्निक बता रहे हैं? तो जी पिक्चर वाला क्वेश्चन है, इसमें पिक्चरें जी जब आपको क्वेश्चन आएगा तो पिक्चरें आपको साथ बताएंगे। यहाँ पे जो मेरे पास बिल्ड दी जो पिक्चर 4 है, मैं इनकी पिक्चरें ज़्यादा यूज़ नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि कॉपीराइट्स का इशू होता है। तो फिलहाल पिक्चरें के साथ जब आप क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल हो गई है मेरी ट्रांसलेशन भी। यू अलोन शुड हेल्प अ व्हील चेयर यूज़र पैसेंजर डाउन फ्लाइट ऑफ स्टेयर, एक सीढ़ियों से नीचे उतार रहे हैं आप व्हील चेयर वाले को, पैसेंजर को। आपको अकेले मदद करनी है उसके ना। विच ऑफ द पिक्चर डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्निक जो बता रहे हैं, राइट तकनीक जो है, ठीक है, वो कौन सी इनमें से दुरुस्त है? तो पिक्चर डी में जो डी वाली फ़ोटो है वो वाली दुरुस्त है। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, वॉट बोर्डू बीता, क्या आप चेंज करेंगे एलर ज़्यादा या फिर फिक्स करेंगे फॉर एट उत वीक का वे अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए मोटर हैवियर सोमत दीर रखूँ, मोटर के जो ख़राब होने से पहले, प्रॉब्लम होने से पहले दीर रिपरखून दीर बारा रिपरखून जो और एक्सपेंसिव रिपेयर के से बचने के लिए इनोंत फेल्थ फॉर वारस, इससे पहले कि वो ख़राबी पेश आए, यानी कि ख़राबी होने से पहले सख्त नुकसान या सख्त रिपेयर होने से कैसे आप बचा सकते हैं।
तो क्या चेंज करने से या फिक्स करने से, तो कॉम एक्सल रमन जो शॉफ्ट बेल्ट होता है बीतस उसको चेंज करें रेगुलर बुंदत रेगुलरली बेसिस के ऊपर। शॉफ्ट बेल्ट को रेगुलर बेसिस के ऊपर आपने चेंज करना है। व्हाट शुड यू चेंज टू और फिक्स, कब क्या आप चेंज करेंगे या फिक्स करेंगे टू अवॉइड इंजन फेलियर, इंजन के ख़राब होने से, एज वेल एज कॉस्टली रिपेयर और कॉस्टली रिपेयर से बचने के लिए, बिफोर द एरर वॉरसन्स, इससे पहले कि गलती कुछ यानी कि खराबी हो, खराबी होने से पहले कौन सी चीज़ फिक्स करेंगे यहाँ इंजन के फेलियर से बचने के लिए, इससे पहले कि खराबी हो या रिपेयर करने चेंज वगैरह करने के लिए। तो हम द कॉम शॉफ्ट बेल्ट इज़ रिप्लेस रेगुलरली, जो कॉम शॉफ्ट बेल्ट है इसको रिप्लेस करना है, ठीक है, रेगुलर बेसिस के ऊपर, ठीक है, इनके उसको चेंज करते रहना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है नी व्हीलर ऑन वेदर आरएमई, नई गाड़ियाँ जो आरएमई इस्तेमाल, आरएमई से मुराद यानी कि ये बुनियादी तौर पे बात कर रहे हैं बायोडीज़ल की। बायोडीज़ल बायोगैस या एथनॉल जो होते हैं बेसिकली ये फ्यूल कंजप्शन, ये फ्यूल वो होते हैं जो कि प्लांट से प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनके प्रोड्यूस करने का ये फ़ायदा होता है कि ये आम डीजल पेट्रोल के मुकाबले में कम पोल्यूशन छोड़ते हैं, इनकी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और इतनी होगी जितनी कि आपका जो ग्रीन हाउस है उसको इफ़ेक्ट नहीं होगा, और इतनी होगी कि जिसको पेड़ पौधे वगैरह कंज्यूम कर लें, ठीक है। नी बीलर अनवेंदर और रैम जो बायोडीजल इसको कह लें, ठीक है। सोम कमर और रैप्स विल्कन फॉरदेलर, कौन सा एडवांटेज है हार्दत यम फॉर में डीजल, कौन सा एडवांटेज है इसका डीजल के मुकाबले में, इनके विल्कन फॉरदेलर क्या इसका एडवांटेज है फॉर एन यम फॉर एज कम्पेयर टू मिद डीजल, डीजल के मुकाबले में। तो ज़ाहिर बात है ये कार्बन डाइऑक्साइड का इम्पैक्ट का कम होता है इसमें, और ये ग्रीन हाउस को इफेक्ट नहीं करती, तो यहाँ पे ऑप्शन सी दुरुस्त है। देन उक्रेन ते पा कॉल द ऑक्सीड हेल्टन, ये उतनी ज़्यादा छोड़ते नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल दिस बिद्रॉर इन तिल वेक्थुस इफेक्टन, और ये ग्रीन हाउस को इफेक्ट भी नहीं करता। तो कह रहे हैं ये न्यू कार्स यूज, जो नई गाड़ियाँ यूज़ करती हैं आरएमई डेट्स कम टू आउट रैप, इट व्हाट एडवांटेज डज इट हैव कंपेयर टू डीजल, क्या इनका फ़ायदा होता है कंपेयर टू डीजल के मुकाबले में। इट डज नॉट इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट टू कंट्रीब्यूट टू, जो कि कंट्रीब्यूशन बेसिकली करता है ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है, ये उसको बढ़ाता नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाता नहीं है जो कि ग्रीन हाउस को इफेक्ट वगैरह करें। Till vem gäller inte bytte ponte träffen, किसके लिए जो पॉइंट्स जो बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स टैरिफ अप्लाई नहीं होते, तो बेसिकली यहाँ पे फौरी दाग वगैरह का ऑप्शन है, तो स्कूला खुद है, यहाँ पे जो राइट आंसर है यहाँ पे इसका प्राइवेट परशोनर है, ठीक है। तो द होम डज द ब्रेक पॉइंट नॉट अप्लाई, किसके ऊपर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई